नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आऊं आज की सबसे बड़ी खास खबरें। देश में कोविड-19 के 50,040 नए मामले दर्ज, रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% हुआ। केंद्र के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 50,000 मामले दर्ज हुए। वहीं 1258 नई मौतों के साथ कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 3,95,751 हो गई है। देश में 2,92,51,000 कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिससे रिकवरी दर बढ़कर 96.75% हो गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 5,86,403 रह गई है। आगे देखिए, दाम घटने के बाद किसानों ने कई टन आम कर्नाटक में सड़क किनारे फेंके, तस्वीर सामने आई। कोल्लर कर्नाटक में आम की कीमतें घटने के बाद किसानों ने कई टन आम सड़क किनारे फेंक दिया। कोल्लर जिले के मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलात्रु चिंपा रेड्डी ने कहा है कि बेनिशान किस्म के आम की कीमत 2019 में 1 लाख टन थी, जो घटकर 10,000 से 15,000 टन हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान ट्रांसपोर्ट खर्चा उठाने को भी जूझ रहे हैं। आगे देखिए, दिल्ली में प्रवेश के लिए जरूरत पड़ी तो रूसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, कहा टिकैत ने। बिकाऊ नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की जरूरत पड़ी तो वह रूसी निर्मित ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टर बेहद शक्तिशाली होते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को कुचल देते हैं। टिकैत प्रदर्शन स्थल पर एक 53 साल पुराना रूसी ट्रैक्टर लेकर आए थे। आगे देखिए, जम्मू एयरपोर्ट के परिसर में हुए 2 धमाके, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। रविवार देर रात जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए। फ्रांसिंग टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और भारतीय एयरफोर्स ने कहा कि एक धमाके में एक बिल्डिंग की छत को मामूली नुकसान हुआ है, जबकि दूसरे धमाके खुले क्षेत्र में हुआ। किसी उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचा और जांच जारी है। आगे देखिए, कई बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां देश के कानून का खुलकर उल्लंघन कर रही हैं, कहा पीयूष गोयल ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत का कानून मानना चाहिए और देश हित को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे व ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां भारत में आकर कानून का खुला उल्लंघन करती हैं और बकौल गोयल सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए मसौदा नियम तैयार किए गए हैं। आगे देखिए, 12 से 18 आयु वर्ग के लिए जायड्स कैडिला वैक्सीन जल्द क्लिनिकल ट्रायल पूरा। एससी से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 की डीएनए वैक्सीन विकसित कर रही फार्मा कंपनी जायड्स कैडिला ने 12 से 18 वर्ष की आयु के क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और जल्द ही टीके उपलब्ध होंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि इस साल के अंत तक सभी स्रोतों से 135 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। आगे देखिए, राजस्थान ने प्रतिबंधों में दी ढील, सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे धार्मिक स्थल। राजस्थान सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी। ऐसे कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, जहां 60% कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लग चुकी है। 60% से अधिक वैक्सीनेट कर्मचारी वाले जिम और रेस्टोरेंट पहले की तुलना में 3 घंटे और खोल सकेंगे। आगे देखिए, 4 धाम यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड के 5 जिलों को मिली वैक्सीन की अतिरिक्त डोज। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के मद्देनजर राज्य के 5 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल को कोविड-19 वैक्सीन की अतिरिक्त डोज दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के चलते सिर्फ स्थानीय लोगों को होने वाली 4 धाम यात्रा से भी जुड़े लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। आगे देखिए, मैं किसी अन्य पाकिस्तानी की तुलना में भारत को बेहतर जानता हूं, कहा पीएम इमरान खान ने। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मैं अन्य पाकिस्तानियों की तुलना में भारत को बेहतर जानता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे किसी अन्य की तुलना में भारत से ज्यादा प्यार और सम्मान मिला है, क्योंकि क्रिकेट एक बड़ा खेल है और यह दोनों देशों में लगभग एक धर्म के समान है। आगे देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के श्रमिकों के लिए विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। नई दिल्ली जिला प्रशासन के सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना स्थल पर कार्यरत 1500 श्रमिकों के लिए एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। एक अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपना आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाना होगा। गौरतलब है कि प्रशासन ने प्रतिदिन 200 श्रमिकों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इंफॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप जल्दी से स्पार्क इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।